कि एक नंबर में जो आएगा वो तुम्हारा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। जैसे एग्जांपल में देखो, मान लो तुम्हारे कहीं पर 10 दिया है, 10 को अभाज्य गुणनखंड कैसे करोगे? इसका एलसीएम करके 2 से जाएगा 5, लेकिन पूरा छोटा से करोगे, फिर इसका और नहीं जाएगा तो ये तुम्हारा हुआ 2 into 5 अभाज्य गुणनखंड। सिंपल भाषा, कभी तुम किसी चीज का इंटू करते हो ना, ऐसे करके मान लो इतना इंटू किया तो तुम बोलोगे कि ये मेरा अभाज्य गुणनखंड है, जितना 20 60 120, 120 का ये मेरा अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखो तुम्हारा 2 into 2 है, छोटा ही रूप होना चाहिए, उसको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। तब इसको क्या लिखोगे? 2 into 2 into 2, 3 into 5, ये तुम्हारा एकदम प्राइम फैक्टर बोला जाता है, प्राइम फैक्टर, है ना। किसी चीज का मतलब एलसीएम करना है, जैसे पहला क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 का पहला क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हाँ 84 को रात में कर लोगे, पहला सबसे छोटा में 1 को छोड़ के, क्योंकि 2 से जाएगा तुम्हारा कितना 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा 7, बस ये तुम्हारा हुआ प्राइम फैक्टर। 2 into 2 into 3 into 7, लेकिन 2 तुम्हारा तो 2 टाइम है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे into 3 into 7। ये वाला जहां पर ऑप्शन रहेगा टिक मार देना, ऊपर वाला भी रहेगा तो ऊपर वाला को टिक मारोगे। दोनों नहीं रहेगा कि सर, पहले बता रहा, ऑप्शन में ए भी रहेगा और ए भी रहेगा नहीं, वहां यदि ए भी रहेगा ना तो इसको मारोगे, है ना, उसको नहीं मारोगे, क्योंकि ये तुम्हारा लंबा सफर हो रहा है, छोटा रूप वाला ही लिखोगे आंसर में। यदि दोनों रहेगा तो ये जो छोटा रूप हुआ ना, क्योंकि 2 का इसका वही है, वैसे तो नहीं देना चाहिए, लेकिन देगा तो तुम इसको टिक करोगे, है ना। तो हो सकता है कि यहाँ 84 दिया है, 120 का भी दे सकता है, 140 का भी दे सकता है, किसी का भी प्राइम फैक्टर 100% तो देगा फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। हाउ इज द डेसिमल एक्सपेंशन? हाउ इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/80? इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने बोल रहा है ना क्वेश्चन। तो वैसे तो डेसिमल एक्सपेंशन 4 होता है, 4 के बारे में एक ही बार समझा देते हैं, और कैसे हो। पहला होता है एक टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। इसको देखो पहचानने का, इसका मतलब होता है जो फुलफिल डिवाइड होता है, जो कंप्लीट डिवाइड जाता है, कंप्लीट, हाँ कंप्लीट डिवाइड होता है जैसे सिंपल हम 3 को 5 से डिवाइड देंगे, इससे इसको डिवाइड देंगे 0.56 30, कैंसिल हुआ ना, पूरा आ गया हम लोग का, खत्म हो गया, पूरा फुलफिल डिवाइड गया। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग हो गया। दूसरा होता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग है ना, जो फुलफिल डिवाइड नहीं जाता है, जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है ना। सिंपल हम जैसे 1 को 3 से डिवाइड देंगे, चलो 10 को 3 से डिवाइड देंगे, 3 3 जा 9, 1 आया, पॉइंट देखिए 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, पॉइंट तो लगा ही था, 3 3 जा 9 1, ऐसे करके 3 3 आ ही रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। जो पूरा कंप्लीट डिवाइड जाता है उसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग, और जो तुम्हारा कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसको पहचानने का एक तुम्हारा रूल है ना, पहचानने का एक रूल है। जैसे जब भी किसी संख्या का नीचे में मतलब डिनोमिनेटर तो तुम्हारा 2 आएगा, 2 4 5 8 10, ये सभी यदि नीचे आया तो तू डायरेक्ट आंख बंद के बोल दोगे टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे एग्जांपल वही क्वेश्चन तो दिया है 7/80, अभी तुम बोलोगे मेरा तो सर 80 नहीं है, तो क्या करोगे पता है? इसका एलसीएम करोगे। 80 का क्या करेंगे? एलसीएम। 240 में वही छोटा छोटा, 220 में, फिर 210 में, फिर 25 में, सब देखो यही का नंबर है, दूसरा कहीं का नंबर नहीं है ना, यही का है ना। 5 में आ गया, 5 आया तो क्या हम बोले ना, नीचे एज नंबर सब कोई भी रहेगा, इनमें यदि सबको ही रहेगा कि सर फिर भी टर्मिनेटिंग, एक तो भी रहेगा फिर भी टर्मिनेटिंग, या तो सबको ही बोले
यहाँ का जो जो हम लिख दिया ना, एलसीएम करने के टाइम वही आदमी सब रहेगा ना, तो डायरेक्ट आग बंद के क्या बोल दोगे इसको? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग चेक करने का, नीचे एलसीएम करोगे, यदि बड़ा डिजिट दिया दिया रहेगा तो क्या करोगे? तेरा नीचे ये वाला आया ना, तो क्या बोलोगे आंख बंद करके? वो टर्मिनेटिंग है। हो गया। अभी इसको, इसमें और एक रूल है, चाहे इसका तो याद करो चाहे इसका तो याद करो। अभी नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानोगे? जो क्या पूरा पूरी कंप्लीट भाग, जो कंप्लीट भाग नहीं जाता है ना, भाग नहीं होता है, नहीं होता है ना। अभी नीचे यदि तुम्हारा डिनोमिनेटर 3 आया है ना, 6 आया, 7 आया, 9 आया, इधर कोई भी प्राइम जैसे 11 हुआ, 13 प्राइम नंबर है ना, तुम्हारा 14 भी ले लो और ये 7 दिया है ना, 14 15 उधर जो सिंपल है, ये सब इतना ही आएगा छोटा सा। यदि नीचे ये सब आ गया तो तुम डायरेक्ट बोल दोगे ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिव। क्या? नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव जैसे एग्जांपल में हम बोल देंगे, सिंपल हम यहाँ पर लिख दिए 1/75 है ना, अभी तो बोलोगे 75 नहीं है, चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। 75 का कितना में जाएगा? पहले 3 में 25 हो गया, तो पहले ही तो 3 आ गया आदमी, यहाँ का 3 आ गया ना, अभी तुम आगे का एलसीएम करोगे तो डायरेक्ट इसको क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिव। नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव 25 करते जाएगा 25 को जैसे पहले से तो यहाँ का एक आदमी मेरे को मिल गया ना, पहले ही डिवाइड करते करते, तो आगे कैसे बनाओगे? आगे जो भी आए, हम बोले ना यहाँ का एक आदमी आ गया तो तुम डायरेक्ट बोल दोगे उसको नॉन टर्मिनेटिव। हो गया। जैसे जितना भी बड़ा हो, जैसे हम मान लो लिख दे रहे हैं 25/900 लिख दे रहे हैं, हो गया। तो पहले तो देखो 25 और 900 कुछ कटेगा पहले ही 5 का टेबल में, 5 कितना में जाएगा? 1 फिर उधर 180 है ना, फिर 5 में कटेगा, पहले काट लेना है ना, फिर ये जाएगा तुम्हारे कितना में? 5 3 जा 36, यानी 1/36 आया। हो गया। फिर भी हम लोग को नहीं मिल रहा तो 36 का क्या करोगे? एलसीएम करो। ये तुम्हारा 2 में जाएगा 18, फिर 2 में जाएगा 9, यहाँ देखो 9 आ गया, तो डायरेक्ट इस बड़ा वाला को क्या बोल दोगे? नॉन टर्मिनेटिव। क्या? नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, जैसे तुमको करना है और चेक करना है। हाँ, इसको याद मत करो, इसको ही याद करके रखो, क्योंकि इसका एक भी बंदा यदि आ गया ना तो क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिव। अरे यदि इसका एक भी नहीं आया तो डायरेक्ट बोलोगे टर्मिनेटिव। जैसे यहाँ पर हम चेक किए 2 2 2 2 5, इसका आया, इसका घर का एक भी है नहीं है, इसके लिए हम उसको टर्मिनेटिंग बोल दिए। और इसको जो ए वाला यदि 3 6 7 9 11 13 आएगा तो तुम बोलोगे क्या? नॉन टर्मिनेटिव। 8 याद रखे रहोगे, 8 नहीं, 8 याद रखे रहोगे, मतलब 3 6 7 9 11 13 ये सब यदि आएगा तो नॉन टर्मिनेटिव। बीच में 1 भी आ गया, जितना बड़ा डिवाइड दो, मान लो तुम्हारा 1 2 5 0 0 इतना वाला दे दिया, इससे इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। 1 2 5 पर छोटा छोटा सही करोगे है ना, 2 से जाएगा 6, इधर 2 5 0, फिर 2 से 3, इधर 1 2 5, अभी 2 से नहीं जाएगा, चलो 3 से चेक करते हैं। 5 7 8 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में डायरेक्ट 5 6 जा, इधर 2 5, फिर 5 में जाएगा तुम्हारा 1 2 5, फिर 5 में जाएगा 2 5, फिर 5 में जाएगा 5। अभी इसको क्या बोलोगे? ऊपर वाला टर्मिनेटिंग। सीधा बात है। तो उतना क्या करोगे? इससे इसको डिवाइड देते देते मेरा दिमाग खराब होगा, तो क्या करोगे? चलो उसको हम इसे करके देख रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई एक आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डायरेक्ट बोलोगे। यहाँ का एक भी कोई आ जाता है यहाँ पर ना, तो क्या बोलोगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर उसको हम पूरा नहीं बनाता ऊपर में अच्छा ऊपर में कौन? ऊपर में देखिए, ऊपर से 2 आया पहले में, यहाँ वजह से नहीं वो तब इसको इसके लिए पूरा ही कंप्लीट इधर, मान लो बीच में कहीं पर 3 आ गया अभी है ना, अरे यदि इसका कहीं पर पहले ही मिल गया तो नॉन टर्मिनेटिंग डायरेक्ट लिख दोगे। लेकिन इसका जब करते जा रहे 2 2 2, फिर यहाँ पर नहीं आया, जब तक नहीं आया चेक नहीं करता तो जाते ही रहना है ना। हो सकता है यहाँ भी आ सकता है इसका वैल्यू। अरे यदि पहले ही बनाते बनाते पहले ही मिल गया इसका कोई भी, तो क्या कर दोगे? नॉन टर्मिनेटिव। हमें पहले ये वाला देखो ना, मेरे को पहले ही 3 मिल गया, इसलिए हम अटक गए। यदि मान लो ये वाला 2 से जाता तो मेरे को और देना पड़ता है ना। तो ये चीज याद करो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या दो? नॉन टर्मिनेटिंग के लिए ये वाला लिखोगे, क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर मतलब अंश हर नीचे वाला में है ना, इसका ये वाला 7/8 का दिया है, यहाँ तो बोल दिया टर्मिनेटिंग है, सॉरी 7/80 का दिया है क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो क्या है हम लोग का? टर्मिनेटिंग है ना। 2 आदमी होता है, मतलब ये अकेला होता है, अभी इसका 2 टाइप होता है। नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप का होता है। 2 नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये 2 टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी तुम्हारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग है ना, रिक्वेरिंग
रिंग, यानी इसको दूसरा बोला जाता है रिपीटिंग। रिपीटिंग भी बोल सकते रिपीटिंग पढ़ा है। रिपीटिंग तो लेना है, तो रिकरिंग भी बोल सकते हो, रिपीटिंग बोल सकते हो। अरे ये होता है और एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग भी लिख सकते हो, रिकरिंग या तो नॉन रिपीटिंग, है ना, दो टाइप का होता है। ये जो होता है रिपीटिंग, रिकरिंग का मतलब होता है ना बार, है ना, जो ऐसे संख्या से किसी दूसरा संख्या को डिवाइड देंगे ना तो उसका कुछ फिक्स रिपीट होके आएगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर 1/3 लिख रही है, 3 से भाग देंगे ना 1 को, तो 3 से 1 को भाग देंगे तो 0.3, 9 आया, फिर 1, फिर 3, सॉरी 0 लगा के 9 आया, फिर 1, फिर 3, फिर यहाँ पर आएगा तुम्हारा 0 लगा के 9, ऐसे करके 13 आएगा। तो ये जो हम लोग का 3 देखो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 ऊपर में बार, यानी रिकरिंग। कोई रिकरिंग बोलता है, हम बार बोलते हैं, है ना। तो ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब, तो उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, हो गया। और इसमें जो ऐसे संख्या से किसी संख्या को डिवाइड दोगे जो तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिकरिंग बार नहीं लगेगा, रिपीटिंग नहीं आएगा। जैसे 0.1 लिख दिया ना, 01, 001, फिर 001, फिर 4 0 ऐसे करके कुछ आते ही रहेगा, है ना, उसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो कि दूसरा नाम से इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। क्या? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और ये क्या होता है? इरेशनल नंबर है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ये तुम्हारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो p/q के रूप में है ना, और इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको इरेशनल, इसके बारे में मतलब पता ही नहीं हो सकता है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या तो रिपीटिंग इज रेशनल और इरेशनल, तो रेशनल है ना। इसमें इससे पहले जो टर्मिनेटिंग था वो भी रेशनल है ना। हाँ, ऊपर वाला जो एक नंबर था ना, टर्मिनेटिंग को भी रेशनल बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ एक हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो सिर्फ रेशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल है। वो लड़का तो नॉन टर्मिनेटिंग रहता था, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग, इसके अंदर 2 आदमी आता है ना, कौन अभी रहेगा, है ना। यदि ये बोला है तो रेशनल, और यदि ये बोला है तो इरेशनल, है ना, क्योंकि ये दोनों का ज्वाइंट मिलकर नॉन टर्मिनेटिंग बनता है। द ग्राफ y इक्वल टू p ऑफ x, है ना, यानी x एक्सिस में फिगर बनेगा उसका लाइन में, हैज नंबर ऑफ जीरोज, हैज नंबर ऑफ जीरोज, यानी x एक्सिस में जीरोज की कितनी संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरोज। फिगर दिया है तुम्हारा, ये x एक्सिस होता है पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, ये तुम्हारा नेगेटिव y एक्सिस, ये तुम्हारा सेंटर यानी ओरिजिन 0 0 में, है ना। तो यहाँ पर दिया है ये वाला, यह 0 x एक्सिस में कितने बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर, तो तुम्हारा x जो होगा 0 जो होगा 0 की नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 हो गया। क्योंकि ये देखो y इक्वल टू p ऑफ x लिखा है, यहाँ और कंडीशन है, कंफ्यूज करने के लिए मान लो तुम्हारा फटाक से नहीं लिखोगे, x इक्वल टू p ऑफ y भी दे सकता है, हो गया। यहाँ क्वेश्चन में इफ द ग्राफ x इक्वल टू p ऑफ y देन हैज नंबर ऑफ जीरोज, तुम्हारा नंबर ऑफ 0 कितना होगा, यहाँ पर x इक्वल टू p ऑफ y दिया है, यानी y एक्सिस में कितना बार कटा है, y एक्सिस में किसी बार कटा है, तो नंबर ऑफ 0 क्या होगी, 0, नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ये चेंज कर सकता है, तो बार बार y इक्वल टू px, तुम देखोगे x एक्सिस में कटा है हम मार देंगे, वैसे नहीं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो, देखो y इक्वल टू px और x इक्वल टू p ऑफ y ऐसे दिया रहेगा यहाँ, क्योंकि जो दिया है ना इसका एक्सिस को ध्यान दोगे, जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसका एक्सिस को ध्यान दोगे, है ना। यहाँ जैसे x इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन में तो पूछा था तुम्हारा y इक्वल टू p ऑफ x, तो हम लोग किसको देखे, x एक्सिस को देखे, कितना बार कटा है, शून्यों की संख्या 0, है ना। और यदि x इक्वल टू p ऑफ y यहीं पर दिया है तो तुम्हारा यहाँ पर कुछ कटा है, y एक्सिस में नहीं कटा है ना, तो शून्यों की संख्या 0। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए यदि तुम्हारा मन भटकाने के लिए कर सकता है ना, फोटो ध्यान दोगे, ये तो इसमें कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ 3-4 बार भी कर सकता है ना। और कोई फिगर हो सकता है ऐसे करके वैसे करके, माइनस में भी रहे चाहे प्लस में रहे, तेरे को x एक्सिस का वैल्यू बोला है ना, वो नहीं बोला कि प्लस की माइनस, 1 2 3 4, यहाँ पर 0 की संख्या कितना होगा, 4, 1 2 3 4, 4 जगह कर रहे हैं ना, यानी x का वैल्यू 4 होगा, चाहे -1 है, चाहे तुम्हारा +1 है, चाहे +3 है, ये +4 है, 4 है ना वैल्यू, उसको सिर्फ वैल्यू चाहिए 0, है ना, तो तुम्हारा 4 एक तो होता है जो नीचे भी नहीं आता है, खाली छुपा के ऊपर जाता है, देखिए फिगर होता है। हाँ, तो जहां पर टच करके जाता है ये हुआ, मान लो ये वाला, सॉरी टच करके ही तुम्हारा क्या आ गया, ऊपर आ गया, तो किसी बिंदु में ना टच किया है,
तो वो ट्रू तुम्हारा एक्स इक्वल टू कहाँ पर, मान लो यहाँ पर 1 पे किया है तो एक तो है ना, एक तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो रहा है ना, वैल्यू उसका कितना तो फाइंड होगा, वो इसका मतलब होता है कि ये जो दिया गया है ना, कटा गया ना, तो एक्स का हम लोग को कितना है, कभी भी तुम फिगर बनाओगे, मान लो तुम्हारा फिगर दिया है 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर दिया है तुम्हारा 1 2 3 है ना, तुम्हारा यदि मान लो बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 लो 2 लो है ना, y इक्वल टू तुम्हारा 0 लो 2 लो है ना, तो इसको बनाने के लिए तुम क्या करोगे, तो x इक्वल टू 1 जब लिए y इक्वल टू 0 है तुम्हारा, मतलब यहीं पर है, ओके यहीं पर होगा, उठो टू बीच में x इक्वल टू 2 लिए जब तुम्हारा y का वैल्यू 2 यानी यहाँ पर हो गया ना, तो x का वैल्यू कितना पर कट, एक बार 1 पर कट रहा है, सॉरी एक बार 0 में था ना, तो इससे करके पार होगा, हो रहा है ना, यहाँ पर एक बार जा रहा है, यहाँ पर तो x का वैल्यू 2 है ना, तो शून्य की संख्या हम लोग का 2 है ना, तो उसे बनाओगे तो ये थोड़ा टेढ़ा में कर्व जैसा बनाओगे तो टेढ़ा हो गया, तो हम स्ट्रेट लाइन बना दी, y का यहाँ शून्य को बोलता तो 2 है 0 and 2, यहाँ x का है 1 and 2, तो ये सब ही है, खाली वहां लिखने बोलता है, समझे। तो यहाँ पर कितना है, जैसे 4 यहाँ पर 2 कटा है तो 2, मतलब यहाँ पर कटा है, यहाँ कुछ तो होगा, यहाँ कुछ कहना, तो x का वैल्यू 2 हो रहा है ना, तो यानी शून्य की संख्या 2, ये वाला समझ में आया। अरे जितना कटा है तो वहाँ x का वैल्यू उतना ठो है ना, जैसे इसमें कितना ठो -1 +1 3 1 कितना, x का वैल्यू तुम्हारा है -1 है +1 है +3 है +4 है, यानी शून्य x का वैल्यू कितना ठो निकल रहा है 4 ठो, तो मैंने वही शून्य को संख्या, तुम लोग को 9 क्लास में नहीं बोलता है कि x + 5 दिया है तो इसका इसमें शून्य को शून्य ज्ञात करे, यानी 0 फाइंड करे, तो x का वैल्यू इधर आएगा तो -5 होगा ना, x का वैल्यू 1 तो शून्य को 1 ठो, वैसे निकलना नहीं होगा, वही एक ठो है, कुछ नहीं। वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा ऊपर में जैसा बता, हाँ ये वाला क्वेश्चन दिया रहेगा, उस टाइम तेरे को ध्यान देना होगा, हो सकता है y के लिए px दिया ना, तो उस टाइम इसको देखो, x को देखोगे, x को कितना बार टच किया है, एक्सिस को, ओके, और यदि मान लो यहीं पर दिया रहेगा x इक्वल टू p ऑफ y रहेगा, तो देखोगे y को कितना बार टच किया है, हो सकता है माइनस प्लस जिधर भी टच करे, लेकिन y एक्सिस को कितना बार टच किया है, तो उतना उसका y का वैल्यू होगा, यानी 0 नंबर ऑफ 0 उतना होगा, यहाँ कंफ्यूज करेगा, इधर कंफ्यूज नहीं करेगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज कर, हाँ क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, क्योंकि बार बार यही y इक्वल टू px देगा, तो मान लो हो सकता है x इक्वल टू p ऑफ y दे दिया, तो तुमको y को देखना है ना, एनीथिंग 0 क्वाड्रेटिक बाइनोमियल केसेस बाइनोमियल -15, इसका तेरे को 0 फाइंड करने बोलो, चला। और इसी बच्चा का जैसे हो सकता है तुम्हारा जैसे पहले दिए थे, मान लो 2x + 5 दिया है इज इक्वल टू 0, तो बोलेगा यहाँ 0 फाइंड करो, 0 जब भी फाइंड करने बोलता है ना, तो वेरिएबल का फाइंड किया जाता है, वेरिएबल का मान निकाला जाता है, क्या वेरिएबल का वैल्यू निकाला जाता है, वही उसका 0 निकलना होता है। जैसे यहाँ हम लोग का वेरिएबल कौन है, x है, तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे तो पहले 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, -5 x इक्वल टू -5/2, क्या हो गया 0 उसका, तो एक क्वाड्रेटिक, ये तो तुम्हारा लीनियर इक्वेशन है, यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 है ना, तो लीनियर इक्वेशन है, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोला है, तो जितना जैसे भी तुम मैथ में है, मैथ तो जैसे भी बना के निकालो तेरे को मार्क देगा ही, तो पहले इसका हम लोग का निकालने बोल रहा है, हम लोग का दिया है t² - 15 दिया है, इज इक्वल टू 0 लेना है, ये नहीं दिया रहने से तुमको 0 लेना है, तब 0, क्योंकि हमको t का वैल्यू निकालना है, वेरिएबल है तो उसको ट्रांसफर करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ a² है, यहाँ रूट, तो इसको हम लोग पहले a² और b² में करेंगे, t² - √15 करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे, तो 15 ही है ना, √15 को 2 टाइम इंटू करेंगे तो 15 ही आएगा, इज इक्वल टू 0, देखो a² - b² तुम्हारा होता है a + b a - b, ये हो जाएगा t - +√15 है ना, और t प्लस माइनस था ना, अभी माइनस प्लस था -√15 इज इक्वल टू 0 है ना, एक बार इतना इज इक्वल टू 0 लेंगे, एक बार इतना इज इक्वल टू 0, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू इधर चला जाएगा -√15, फिर इसको भी लेंगे t -√15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू +√15, ऐसे 0 निकलना है, यदि मान लो इसे रहेगा है ना, अरे यदि दूसरा कुछ दिया रहेगा, जैसे तो शॉर्टकट में a² और b² में आ गया है ना, दूसरा कुछ इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको थोड़ा दूसरा बनाना होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन का मतलब क्या, तो यहीं पर देख के समझ जाएगा, 1 में दिया है बहुत सेम, मतलब जो दोनों निकल रहा है वो सेम निकलेगा है ना, सेम है क्या, नहीं है, प्लस माइनस है ना, दूसरा है बहुत पॉजिटिव ना, तीसरा है बहुत नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव किसका, हाँ बहुत नेगेटिव, नहीं, चौथा में ऑप्शन है 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ये वाला ऑप्शन टिक करोगे, समझे, उतना तो सोचोगे, ये शॉर्टकट इतना छोटा दिया है ना तुम्हारा,
तो जो भी तुम्हारा क्या बोलेंगे, कभी देखा होगा जैसे हम लिख दिए x प्लस 1 तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर भी दे रहे हैं x प्लस 1। ये देखो इसका पावर 1 है वेरिएबल का, इसका सिर्फ x का जो वैल्यू निकलेगा ना एक ही ठो निकलेगा। कितना ठो? वेरिएबल देखो, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना होता है ना उसका वैल्यू भी उतना ही तो निकलेगा। यहाँ वेरिएबल दो ठो है, मतलब एक ही आदमी है, दो टाइप का। यहाँ वेरिएबल सबसे बड़ा कौन है? ए वाला है 2 है, यानी यहाँ जो ए समीकरण से ना एक्स का वैल्यू 2 ही तो निकलेगा, इससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 2 तो ही निकलेगा, है ना। यहाँ पर हाईएस्ट वेरिएबल कितना है, यानी एक्स का जो वैल्यू निकलेगा ना 3 तो निकलेगा, समझा। जो हाईएस्ट पावर होता है हम लिख दिए यहाँ पर x टू द पावर 4 प्लस 1, यहाँ जो x का वैल्यू निकलेगा कितना ठो निकलेगा? 4 ठो। चाहे जैसे भी तुम लिखो, ये जो तुम बोलोगे इतना छोटा में इजिकल टू 0 लिखोगे ना, तो x इजिकल टू x टू द पावर 4 इजिकल टू 1, ये माइनस में आएगा, इसको ले जाओगे x टू द पावर इजिकल टू प्लस, माइनस में भी होने से करके मतलब ये आएगा तो तुम्हारा क्या होगा, रूट माइनस में 1 का रूट अंडर इतना बार होगा, और टाइम होगा ना। तो यहाँ पर तुमको प्लस माइनस करके 1 को ही 4 बार लिखना होगा, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा, गलत होगा। प्लस माइनस 1 करके 4 बार लिखना होगा, क्योंकि देखो रूट में आ रहा है, इसीलिए हम तुमको ये वाला क्यों लिख दिए, क्योंकि जो इक्वेशन होता है ना उसका वैल्यू उतना ही निकलेगा। तो यहाँ पर तेरे को जो दिख रहा है ना, यहाँ कैसे दिख रहा है तेरा, ये जो टी स्क्वायर यानी टी का वैल्यू तुम्हारा 2 ठो निकलेगा, यानी जो निकलेगा ये तो उधर ट्रांसफर करेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे ना, यानी टी स्क्वायर इजिकल टू 15। तो हम लोग का टी स्क्वायर 15 है ना, तो टी का वैल्यू हम लोग का 2 होना चाहिए यार, एक ही तो डिजिट है वहां पर। तो क्या करेंगे, इसी को 2 लिखना होगा ना हम लोग को, प्लस माइनस में हम इसको क्या बोले, मतलब उल्टा उल्टा साइन लगेगा, हाँ अलग अलग। तो प्लस माइनस में 2 है ना, तो डायरेक्ट आंसर होगा, समझा कि नहीं। यदि शॉर्ट ऐसे रहेगा तो जैसे टी स्क्वायर मान लो यहाँ पर तुम्हारा रहेगा, अच्छा छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया है, तो इसका बोलोगे एक्स का कितना आना चाहिए, प्लस माइनस में 2 आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो ये शॉर्ट करोगे, जितना हाईएस्ट पावर होता है उसका वैल्यू उतना ठो निकलेगा, सिंपल। अभी तो इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 ही टर्म था इसीलिए। तो इसको अभी क्या करोगे, अभी क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसको तुमको सोल्व करना ही होगा, है ना। वो जो रूल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिए, है ना, इज इक्वल टू 0, इसका भी 0 निकालना है, हो गया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ टुकड़ा करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर इसको टुकड़ा करेंगे तो x प्लस यहाँ भी x प्लस 1 होगा ना। इससे कॉमन लिया जाता है x प्लस 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे इसको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इससे इसको एक बार 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। यहाँ पर आएगा तुम्हारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, 2 आया ना, देखो फॉर्मूला था तो 2 आया। हम इसमें बोले कि यदि एक इसे डायरेक्ट दिया रहेगा डायरेक्ट प्लस माइनस में उसको ले, अरे ऐसे 2 वाला रहेगा तो ऐसे वाला पता है 9 क्लास पर क्या आ रहा है, फैक्टर करने ऐसे करके 0 निकालना है, हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर हम लिख दिए कि t टू द पावर 5 माइनस 15 दिया है, तो यहाँ जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, प्लस माइनस में इतना कितना ठो निकलेगा, 3 ठो, प्लस माइनस में 3 ठो लिखना पड़ेगा, इसे लिखते रहेंगे 3 ठो, जितना पावर हाईएस्ट रहेगा उतना ठो निकलेगा। हाँ, एक बार प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई भी कुछ, मतलब एक बार माइनस एक बार प्लस। मान लो यहाँ पर 15 आया, हो गया। यहाँ पर 3 पावर में मतलब कभी 2 टाइम है ना तो वहाँ प्लस आएगा, क्योंकि देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है ना। कभी एक टाइम में आएगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ देखो 15 माइनस है तो पावर में क्या देंगे 1 रखेंगे तो -15 ही ना निकलेगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो तुम क्या है इसी करोगे, आंसर तुमको चाहिए ना। तो यहाँ इसका आंसर जैसे प्लस माइनस इतना आएगा, सेम नहीं है यार, तो क्या है, एक बार पॉजिटिव आएगा एक बार नेगेटिव आएगा, सो लिखना था तेरे को, है ना। जितना पावर रहेगा हाईएस्ट उतना तो वैल्यू निकलता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन ग्राफ। एक ग्राफ दिया हुआ है और उनमें से कौन वाला ट्रू है। एक ग्राफ दिया है ना, एक्स एक्सिस, इंग्लिश वाले खरीद के हिंदी में दिया है, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस दिया हुआ है ना। एक तो तुम्हारा लाइन इधर से क्रॉस हुआ है, तो इसमें ऑप्शन दिया है 1 नंबर में, ए नंबर में यूनिक सॉल्यूशन, बी नंबर में दिया है तुम्हारा नो सॉल्यूशन, सी नंबर में मेनी सॉल्यूशन, लाइन एक दे गया और डी नंबर में नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। अभी तेरे को हम समझा दिए, जब एक ही तो लाइन रहेगा ना, नहीं जब एक ही तो रहेगा ना लाइन, ये वाला हम लाइन खींच लिया मान लो, यहाँ से कैसे निकलेगा, चलो हम लोग इसको किसी को एक को सोल्व करते हैं, 2x को उधर ले जा रहे हैं, फिर y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x हो गया। यहाँ से y इज इक्वल टू निकालेंगे 5 माइनस 2x बाई 3 हो गया। यहाँ पर x की जगह यदि हम लोग 0 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 5/3 हो गया। फिर निकलेंगे x की जगह यदि 1 डालेंगे तो हो जाएगा 3/3 यानी 1, y इक्वल टू 1, फिर डालेंगे और निकलेगा, फिर डालेंगे और निकलेगा। कभी भी यदि एक लाइन दिया है ना, क्या 1 को लाइन दिया है ना, तो सीधा आंख बंद करके लिख दोगे मेनी सॉल्यूशन, क्या
मैंने सदस्य मैनी सॉल्यूशन। एक ही तो यदि लाइन दिया है उसको बनाने का कोशिश मत करो, क्योंकि एक ही का लाइन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स और वाई की जगह कुछ भी डाल सकते हैं और कुछ भी निकलेगा। तो आग बंद करके क्या करोगे, मैनी सॉल्यूशन। यदि दो ठो लाइन दिया रहेगा तब तुम चेक कर सकते हो। तब कैसे चेक करोगे पता है, जो दो ठो यदि लाइन दे दिया, मान लो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 और एक तो दिया है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 ये दिया है। यदि दो लाइन दिया है तो तुमको चेक करना होगा। कैसे चेक करोगे, यही तो तुम्हारा फॉर्मूला है a1/a2 b1/b2 c1/c2। इसको मैं डाल के चेक करोगे, जो होगा उसी लाइन होगा। यदि मान लो तुम्हारा क्या इंटरसेक्टिंग आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे, पैरेलल आएगा तो नो सॉल्यूशन बोलोगे, यदि तुम्हारा इनोसिएंट आएगा तो तुम्हारा मैनी सॉल्यूशन बोलोगे। और एक तो यदि लाइन दिया है, फोटो में फिगर में तेरे को दिखाई दिया कि एक ही को लाइन है, तो तुम क्या करोगे, मैनी सॉल्यूशन आगे बंद करके कर दो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y इट इज पेयर ऑफ लीनियर तो ये लोग किसके लिए बनाए इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 8 और तो दिया है 6y इज इक्वल टू 9, है ना। तो इसको पहले हम लोग लिखेंगे अच्छा से, 2x - 3y इज इक्वल टू 8, यहाँ पर लिखेंगे 0x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। a1/a2 करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। कोफिशिएंट जानते हो, x का कोफिशिएंट को a1/a2 में रखेंगे, 2/0 - 3/6 8/9। यहीं से चेक करो डायरेक्ट, a इसके साथ इक्वल में नहीं है, a भी इसके साथ इक्वल में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट सेक्टिंग लाइन हो रहा है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। एक कोई भी चीज ऑप्शन में दे सकता है, बोलेगा कि कौन सा लाइन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। फिर या तो ये कौन सा जैसे इक्वेशन है, तो यहाँ तीसरा नंबर में पूछ सकता है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट। ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा। तो तीनों कैसे देगा, तो नोट लिखा रहेगा वहां पर क्वेश्चन में, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट, ये वगैरह सब रहेगा, है ना। नोट बोलेगा तीनों रहेगा और वो एक तो अलग रहेगा, मैनी सॉल्यूशन वगैरह कुछ भी रहेगा। तो ये क्या होगा हम लोग का, ए वाला ऑप्शन में है पॉइंट में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x - 3। यहाँ पर देखोगे क्योंकि तेरे को बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होना चाहिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए उसमें जो भी इक्वेशन हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से ही ना जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए ना। ये देखो, ए इसका 2 का काम करेगा, हो गया। और इस साइड में तुम्हारा 1 है, यानी ये पूरा जगह में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि हाँ x के पावर में 2 दिखाई दे रहा है हम लोग को, एक ही जगह है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे यस है, क्या है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझा दे रहा हूँ कुछ, ये लिखे कैसे करोगे। फिर दूसरा ऑप्शन में है जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस या 8 इज इक्वल टू x² प्लस 4। यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि x² है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको इनटू जब घुसाएंगे यहाँ पर वहां भी x² आ रहा है और राइट साइड में भी एक x² आ रहा है, तो ये इधर आके कट जाएगा, कटेगा ना। तो मेरा बच रहा सिर्फ x, यहाँ घुसेगा तो x और इधर कुछ नहीं, तो तुम्हारा और x² कहीं पर बच रहा है, दोनों तो कट गया। तो डायरेक्ट क्या बोल दोगे, नो एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वहीं पर, है ना। फिर एक ये देखे दिखा दे रहा है, जैसे यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3 2x - 3 -1। यहाँ पर देखो a इसका a - b का होल स्क्वायर है ना, करेंगे तो हम लोग का x² आएगा, और कहीं पर x² है नहीं है, तो डायरेक्ट लिखोगे यस। क्यों काटेगा नहीं, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड भी और राइट साइड में भी एक तो x², लेफ्ट साइड में भी एक तो x² मिला ना, तो क्योंकि वो इधर आके मेरा कभी कटेगा, इसलिए डायरेक्ट बोल दिया कि यहीं से काट दो, ये 9 होगा, हो गया। और यदि देखोगे तो और एक दिया है, और करके देखते हैं, x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 - x। ये जल्दी बोलो है कि नहीं। देखो लेफ्ट साइड में हम लोग का x² है, राइट साइड में और x² है नहीं है, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन काहे तू सोल्व करेगा, इनटू करके देखेगा, देखेगा। तो ही बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं x² इंटू x, है ना, -1 इज इक्वल टू x³ प्लस x²। चलो है कि नहीं क्वाड्रेटिक, जल्दी बोलो। नहीं कैसे नहीं है, उसमें खाली क्यूब बचेगा, वो कटेगा तो मैंने, अरे यहाँ अंदर घुसेगा, क्यूब होगा, हो गया। क्या होगा, क्यूब हुआ ना, और इधर राइट साइड में क्यूब है, मेरा कैंसिल होगा। क्यूब कटाएगा, हम पहले अरे बोलते हैं ना पहले ही, करते हैं। अरे इसीलिए तो हम पहले देखो बोल रहे हैं, ये क्यूब होगा ना ये, अरे ये भी क्यूब कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो -x² बचा है, और इधर बचेगा तुम्हारे प्लस x², तो ये तो इधर है माइनस, तो माइनस ना 2x² होगा, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो,
हम इसीलिए पहले बोले चेक करोगे दिखोगे क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका तो 3 हो जाएगा। इधर एक 2 आदमी तो कैंसिल हो गया। तो ये भी है, देखो ये एक ही तो है, इधर नहीं है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए भी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये वाला नहीं है। समझा? और यदि पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम्हारा इन क्वाड्रेटिक तुम्हारा दिया रहेगा, मतलब जो क्वाड्रेटिक नहीं होगा वो 3 तो दिया रहेगा और एक तो क्वाड्रेटिक दिया रहेगा, है ना। देखो नेचर को पहचानने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो इसका तुम्हारा चेक करने के लिए, नेचर चेक करने के लिए, है ना, नेचर चेक करने के लिए एक निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। हो गया। जो होता है यदि मान लो डी का वैल्यू ग्रेटर निकला 0 से, डी का वैल्यू बड़ा निकला 0 से, है ना, तो तुम्हारा क्या बोलेंगे, रियल निकलेगा। हाँ रियल निकलेगा, मतलब पक्का निकलेगा वैल्यू वास्तविक, लेकिन अनइक्वल निकलेगा। जो भी वैल्यू निकलेगा अनइक्वल निकलेगा। अभी बोलेंगे रियल निकलेगा और अनइक्वल निकलेगा, क्या कौन होगा, ये एक्स का वैल्यू, इसको फैक्टर करता था ना तुम लोग, इससे पहले चैप्टर या 9 क्लास में फैक्टर करते हो ना। मतलब एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो तुम्हारा रियल निकलेगा, पक्का निकलेगा, लेकिन 2 तो निकलेगा ना, वो निकलेगा अनइक्वल निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। कल हम समझा दिए थे यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर जितना रहता है उतना तो रूट निकलेगा। इसका जो वैल्यू निकलेगा पक्का निकलेगा, जितना भी वैल्यू निकलेगा, लेकिन अनइक्वल निकलेगा। लेकिन कब, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा निकलेगा। हो गया। जब डी का वैल्यू मान लो 0 आ गया तो तुम्हारा पक्का निकलेगा, है ना, कंफर्म निकलेगा, लेकिन निकलेगा इक्वल निकलेगा, वो भी प्रूफ करके दिखाएंगे। हो गया। और यदि डी का वैल्यू तुम्हारा छोटा निकल गया 0 से, यानी माइनस में निकल गया, -1 2 3 जो भी हो, तो तुम्हारा वो रियल भी नहीं होगा, मतलब रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। क्या होगा, इमेजिनरी, मतलब रियल नहीं, उसको क्या नॉट रियल भी लिख सकते हो, नॉट रियल। वैल्यू निकलेगा वो भी इक्वल की अनइक्वल जो भी निकले, लेकिन एक कंडीशन होता है। अभी डी इक्वल टू निकालोगे कैसे, डी का जो फॉर्मूला होता है वो b² - 4ac हो गया। अभी कंपेयर करेंगे ये वाला फॉर्मूला के साथ। देखो हम लोग का ए का वैल्यू कितना है, √2 है, यानी यहाँ पर बैठाएंगे। बी का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, -1 -4 इंटू ए का वैल्यू कितना, √2, और सी का कंपेयर करेंगे तो -√2 इंटू -√2। ये तुम्हारा 1 + 1 में आ जाएगा, ए माइनस आर माइनस प्लस 2 ही होगा, 4 2 जा 8, यानी तुम्हारा आया कितना, 9। देखो 0 से बड़ा है, यानी मेरा क्या होगा, रियल और अनइक्वल। यानी जो एक्स का वैल्यू आगे जाके सोल्व करेंगे ना, एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, अनइक्वल निकलेगा, पक्का निकलेगा, वास्तविक 100% निकलेगा एक्स का वैल्यू, लेकिन क्या अलग अलग निकलेगा, 2 तो निकलेगा ना। मान लो एक्स इक्वल टू मान लो आ गया 4, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए 5, जो भी हो 4 के अलावा। यहाँ पर बोला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू निकलेगा ना वो सेम निकलेगा। गिवन जो दिया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया, कि x -2 है कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले देखो एक ही साइड में अंदर घुसेगा तो x² तो है ना, डायरेक्ट इसको अंदर घुसाएंगे तो x² - 2kx + 6 = 0 है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्व करेंगे ना, वो एक्स का वैल्यू जो निकलेगा ना वो इक्वल निकलेगा। क्या निकलेगा, इक्वल। कब इक्वल निकलता है, जब डी का वैल्यू होता है 0, तब ना इक्वल निकलता है। बस वही हम लोग का हो गया। यहाँ पर कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू कितना है हम लोग का, के, बी इक्वल टू कितना है, सॉरी -2k है ना, और सी इक्वल टू 6। हम लोग का डी का फॉर्मूला था डी इक्वल टू b² - 4ac होता है ना, लेकिन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बोला है कि डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, यानी 0, b² - 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इधर लिख दिया है ना, अरे डी 0 होना चाहिए तब नहीं इक्वल होता है। क्वेश्चन में बोला ये कि सेम जो वैल्यू निकलेगा ना एक्स का वैल्यू सोल्व करने के टाइम क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, यानी इक्वल निकलेगा। तो डी कब, जब डी 0 होता है तभी इक्वल निकलता है। हो गया। तो यहाँ पर बी का वैल्यू डालेंगे तो के का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है हम लोग का, ए का वैल्यू के, सॉरी यहाँ 2k था ना, बी की जगह पर -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू के, सी का वैल्यू 6, यही है ना, इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, ये 4 6 24k सॉरी -24k इक्वल टू 0। यहाँ पर k को 4 भी कॉमन आएगा, 4k कॉमन ही ले रहा है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, k -6 बचेगा ना, इक्वल टू 0। एक बार 4k इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर करता तो इतना एक बार 0 इतना एक बार 0 लेते थे ना, तो k इक्वल टू 0/4
जीरो, और एक बार लेंगे k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो k इक्वल टू सिक्स। एक बार जीरो आया, एक बार सिक्स, तो ऑप्शन में सिक्स ही रहेगा डिजिट, तो आंसर ऐसे करना है। क्वेश्चन समझना है तेरे को, वही बोला ना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका जो सोल्व करेंगे ना, तो x का वैल्यू सेम निकलेगा। सेम हम लोग का कब निकलता है, जब d का वैल्यू जीरो होता है ना। जब नेचर निकालने के टाइम d का वैल्यू जीरो होता है ना, तो उस टाइम हम लोग का x का वैल्यू इक्वल निकलता है। तो उसमें हम लोग डाल दिए कंपेयर कर 2 4 6 8 ऐसे करके देखो, कोई एकदम पैरेलल में है, इससे भी दो डिस्टेंस है, इससे भी दो डिस्टेंस है, इससे भी दो डिस्टेंस है, नेक्स्ट भी जो जाएगा आगे डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो ही होना चाहिए। उसी को हम लोग तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वो एपी में है हम लोग का, नहीं तो नहीं। तब इसको जैसे फॉर्म में लिखोगे तो मान लो A1 A2 नेक्स्ट वाला है ना, A3 है, नेक्स्ट डैश डैश करके तुम्हारा कहीं तक भी जा सकता है, मान लो n तक किया है ना। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। क्या, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। हाँ, तुम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो गया। नेक्स्ट वाला है ये तुम्हारा सेकेंड टर्म है ना, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म डैश डैश है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है ना। एन को लास्ट टर्म बोला जाता है। इसके बीच जो डिफरेंस रहता है ना, वो कॉमन डिफरेंस होता है। क्या, कॉमन डिफरेंस, दोनों के सब में वही रहेगा, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, जितना भी डिस्टेंस हो, कॉमन डिफरेंस। नहीं तो तुम ओनली डिफरेंस भी बोल सकते हो, डिफरेंस, जिसको किससे सूचित किया जाता है, डी से, है ना। और इसमें जितना ठोर रहेगा वो उसको बोला जाता है टर्म, टर्म, यानी उसको एन से सूचित किया जाता है। हो गया। लास्ट में रहेगा तो क्या बोलेंगे, लास्ट वाला वो लास्ट टर्म ही बोलोगे, ये पूरा ठो लास्ट टर्म, एन ठो हुआ टर्म, कितना ठो टर्म हुआ, जैसे यहाँ तक गए तो दो ठो टर्म, यानी एन इक्वल टू 2, दो ठो टर्म है ना, तो यहाँ तक जाएंगे तो तीन ठो टर्म, यहाँ तक जाएंगे तो एन ठो टर्म, तो देखिए कितना दूर, तो पूरा इसको बोलोगे तो ये लास्ट टर्म, जैसे बोले ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म मतलब लास्ट टर्म। हाँ, लिख सकते तुम F4 इज इक्वल टू ए, है ना, लेकिन तो लास्ट टर्म है ना, तो वो चीज होता है। तो इसमें फिर यदि मान लो कोई टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होता है, एन निकालने, यानी लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी निकालने का फॉर्मूला, डी जो निकालोगे, अभी बोले सेम डिस्टेंस, चाहे इसके बीच में जितना हो, इसके बीच में जितना हो, इधर जितना भी हो, तो तुम्हारा सिंपल A2 से तुम A1 घटाओ, या तो A3 से A2 घटाओ, या तो A4 से A3 घटाओ, बस उसके जस्ट सामने वाला घटाओ, नेक्स्ट सेम निकलेगा डी। तुम्हारा एपी दिया हुआ है, तो इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसको बोले, डी, इसको ना बोला जाता है। तो हम अभी बोले डी इज इक्वल टू A2 से तुम A1 घटाओ, चाहे A3 से A2 घटाओ, चाहे A4 से A3 घटाओ, ये तुम्हारा सेम निकलेगा, डी का वैल्यू सेम निकलता है। चलो इससे इसको, लेकिन हमको चेक करना है, इसको डी निकलना है ना, तो इससे हम लोग को इसको घटा देंगे, चाहे इससे इसको घटाओ सेम आएगा, है ना। तो हम लोग इससे इसको घटा दे रहे हैं, 3 प्लस 2√2 माइनस ये वाला 3, लेकिन यहाँ ब्रैकेट रखोगे क्योंकि नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो गए, दो डिजिट है, प्लस √2 हो गया, क्योंकि अभी माइनस घुसेगा तो दोनों में, नहीं तो बोलोगे फिर ऑटोमेटिक कैसे माइनस दो जगह हो गया, 2√2 माइनस 3, अरे भी घुसेगा माइनस √2 हो गया। देखो 3 3 कैंसिल आएगा तुम्हारा 2√2 माइनस √2। इससे इसको घटा नहीं सकते, कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचेगा कितना 2, यहाँ पर बचेगा 1, है ना, 2 से 1 घटेगा तो 1, यानी ओनली √2, ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। चाहे तुम इससे इसको घटाओ वही निकलेगा, वो भी प्रूफ करके देखो। इससे इसको घटाएंगे 3 प्लस 3√2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट देंगे क्योंकि इसमें दो डिजिट है, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 माइनस यहाँ घुसेगा, ये भी माइनस घुसेगा 2√2, ये 3 3 कैंसिल, 3√2 माइनस 2√2, यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3 माइनस 2 1 होगा, तो √2 तीन नंबर। द 10th टर्म ऑफ एपी, द 10th टर्म ऑफ एपी, एपी का 10वां टर्म निकालना है। जो टर्म दिया हुआ है -3 -1/2 2 डैश इच कितना होगा, तुमको डायरेक्ट ये दिखाई दे रहा है पी है, ए का वैल्यू कितना होगा -3, डी निकालेंगे, A2 से A1 घटाएंगे, यानी -1/2 से माइनस, फिर -3 होगा ना, ये निकलेगा तो तुम्हारा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, 3 दूगुने 6 से 1 घटेगा तो 5, यानी 5/2 हो गया। नंबर ऑफ टर्म भी दिया हुआ है, n = 10, 10वां नंबर का पद निकालना बोला कि कितना होगा, ऐसे करके जा रहा है, तो 3 ही तक दिया है ना, जा जाके 10 नंबर में कौन सा डिजिट आएगा, है ना। तो हम लोग का फॉर्मूला पता है, अभी बोले थे टर्म निकालना, n = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू पता है हम लोग को -3 प्लस 10 माइनस 1, डी का वैल्यू 5/2,
-3 इससे घटाएंगे 9 इंटू 5/2 45। अरे बटा में है -3 9 5 45/2 इधर लिख दे रहे हैं। इससे इसको इंटू होगा -6 + 45/2 यानी 39/2। हो सकता है ऑप्शन में दूसरा भी दे सकता है। इसको 2 से काटोगे तो कितना होगा 19 दूनी 38 हुआ ना। मिक्स फ्रिक्शन में जानता है ना। हाँ पॉइंट फिर क्या पॉइंट मिक्स फ्रिक्शन है ना। इसके बीच जितना भी ग्राफ जो भी बनेगा उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। एक में भी 2 ही तो पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया है तो एक मान लो x1 y1 b का x2 y2 पॉइंट है ए से बी के बीच में। यहाँ पर हम लोग क्या लिए x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट दो तो x और y में है ना 2 डायमेंशन वाला है और b में तुम्हारा x2 y2 है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। ये तो तुम्हारा 2 डायमेंशन वाला है यानी 2 बिनिया वाला है ना। यदि मान लो 3 तो रहता तो यहाँ प्लस का क्या और दे देता है ना, आगे लेते जाता। तो हम लोग निकालेंगे इसका फॉर्मूला में कंपेयर करेंगे तो हम लोग को कितना दिया हुआ है। इसका हम लोग का दिया है 1,2 और इसका दिया है तुम्हारा 4,6। तो इससे इसको घटाएंगे रूट अंडर 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 3 3 9 प्लस 16 यानी आएगा तुम्हारा रूट अंडर 25 इजिकल टू 5। इसका यूनिट लिखो कि इसका ऐसा यूनिट तो कुछ नहीं है 5 यूनिट आंसर। तो लाइन दिया हुआ है हो गया जिसका तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ है। मान लो इसको ए माने इसको बी माने। इसका पॉइंट दिया है 7,1 हो गया। दूसरा का दिया है 3,5 है ना, ये दिया है। तो इसका जहां पर मिड पॉइंट निकलेगा उसका कोऑर्डिनेट कौन सा सेटिस्फाई करेगा। जो मिड पॉइंट है यहाँ पर जो मिड पॉइंट निकलेगा ना उसके लिए कौन सा तुम्हारा लाइन पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन वाला सही है के लिए मिड पॉइंट एक्स वाई के लिए द लाइन सेगमेंट जहाँ पर कटता है वो पॉइंट 7,1 और 3,5 से 7,1 और 3,5 से जहाँ पर लाइन को कटता है बीच में, इसके लिए वैसा कौन सा नीचे दिया गया मिड पॉइंट का लाइन तो सही है ना। तो इसके लिए फिर वैसे ही निकालना होगा। देखो इसको मान लो हम लोग पी माने है ना, तो इसका डिस्टेंस जितना होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्या है मिड पॉइंट मध्य बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना होगा यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस सेम होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी या पी पी जो भी लिखो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस हाँ इक्वल डिस्टेंस ना इक्वल हो रहा है एक डिस्टेंस ना ये वाला भी डिस्टेंस है वो नहीं इक्वल होगा डिस्टेंस फार्मूला से है ना। तो एपी इज इक्वल टू जो हम लोग का पीबी है एपी के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या इधर लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट लिखेंगे कि कुछ लिखेंगे ये डायरेक्ट एक्स माइनस इधर से घटाया जाता है ना एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इधर हम लोग का पीबी का इधर से ही घटाएंगे रूट अंडर क्या हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। ये रूट कैंसिल होगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 से 7 दूनी 14 7 7 50 ab a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू इसको भी तोड़ेंगे तो 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 2 10 y प्लस y स्क्वायर होगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है खत्म। यहाँ एक तो वाई स्क्वायर प्लस में है यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस में है खत्म। सबको इधर लाएंगे उधर 0 रखेंगे। यहाँ माइनस 14x इसका जोड़ी कौन है माइनस 6x इधर रखे प्लस 6x। फिर यहाँ पर 49 है 49 का जोड़ी कौन है 9 इधर आएगा तो माइनस 25 भी तो है और है क्या इधर मान 25 अरे इधर 1 भी है जो प्लस 1 इधर माइनस 9 उधर माइनस 25 आएगा ना। फिर y का जोड़ी देखो यहाँ पर माइनस 2y है माइनस 2y और इधर कहाँ y है इधर आएगा तो प्लस 10y इज इक्वल टू 0। x वाला देखो कितना हो जाएगा माइनस 8x होगा। डिजिट को देखो काम करो 49 50 हुआ 50 से तुम्हारा 25 घटेगा तो कितना 25 से फिर 9 घटेगा तो
कितना होगा 25 से 9 कटेगा तो 16, तो प्लस में 16, यहाँ y से करेगा तुम प्लस 8x, सॉरी 8y होगा ना, इजिकल टू 0 सब में 8 8 है, कॉमन ले लो, 8 माइनस को भी ले रहा है कॉमन, सॉरी माइनस कैसे होगा? -8 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से माइनस निकल जाएगा तो x बचेगा, तो यहाँ माइनस टू प्लस हो जाएगा 2, ये प्लस टू माइनस हो जाएगा, कैसे सर? क्या तो नहीं समझा। रुको, वहाँ पर नहीं समझा। माइनस और यहाँ पर माइनस y, अरे माइनस को भी निकाल दे रहे हाँ, हैं, हाँ, हो गया, अभी समझा। तो माइनस टू प्लस हो जाएगा और प्लस टू माइनस हो जाएगा, इतना इजिकल टू 0, इसको लाके जाके इधर क्या कर देंगे, बटा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, हाँ यानी बचेगा x माइनस 2y माइनस y इजिकल टू 0, इसको अच्छा से y को अच्छा से लिखेंगे y माइनस 2 इजिकल टू 0, यानी ये वाला लाइन यदि होगा तो हम लोग का यहाँ मिड पॉइंट बनेगा। ऑप्शन कितना में दिया है, जितना सर्किल होता है ऑल द सर्कल आर, जितना भी सर्कल होता है ना आपस में उन लोग सिमिलर होता है, सिमिलर यानी समांतर, देखेंगे मतलब देखोगे जैसे हम बोले 2 का टेबल में कितना होगा 4 6 8, ये सब आपस में सिमिलर है ना, सबका ये करेंगे ना, मतलब क्या बोलेंगे, इसमें भी दो डिस्टेंस है, इसमें भी 2 डिस्टेंस है, इसमें भी 2 डिस्टेंस है ना, ये सिमिलर है ना, तो वही होता है। देखो सर्कल एक ठो बना दिए, मान लो रेडियस कितना का है 1 सेंटीमीटर का है, और एक ठो रेडियस बना दिए वो जितना भी हो, यहाँ से यहाँ तक मान लो 2 सेंटीमीटर का है, और एक ठो रेडियस बना दिए वो 3 सेंटीमीटर का है, तो आपस में क्या हो रहा है, सेम जैसे ही दिख रहे हैं ना, यहाँ से भी देखो तो सर्कल तो सेम ही दिखता है, दिखेगा ना, सेम जैसा कि गोल होता है, सिमिलर होता है। दूसरा कंडीशन इसका एक कॉन्ग्रुएंस भी होगा, कॉन्ग्रुएंस भी होगा, कब होगा उसका कंडीशन होना चाहिए व्हेन, जब रेडियस आर इक्वल, रेडियस इज इक्वल, जब रेडियस इक्वल होगा ना किसी भी सर्किल का तब कॉन्ग्रुएंस होगा। अरे यदि कुछ बोला ही नहीं है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी समांतर होते हैं, समांतर होते हैं, हो गया। जैसे ये वाला एक तो दिखा दिया, ये भी तो गोल है लेकिन रेडियस कितना है पता नहीं, यदि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तब होगा वो कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में ना इक्वल दिखता है, क्या इक्वल, कोई चीज इक्वल होना चाहिए है ना, लेकिन सिमिलर होता है ना, सेम जैसा होना चाहिए, जैसे ए वाला इधर जा रहा है ना, ये भी उधर ही जा रहा है, सेम डिस्टेंस सब जगह है, भले बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा जो भी हो चलेगा, है ना, उसको बोला जाता है सिमिलर, है ना। और जो कॉन्ग्रुएंस पूछेगा तो इक्वल होना चाहिए, वो मान लो क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस जो है ना सिमिलर भी हो सकता है लेकिन सिमिलर कभी कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, है ना, कभी कब होगा, जब ये बराबर होगा तब ये सिमिलर भी कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंस भी सिमिलर, है ना। सर्कल आर क्या बोलेंगे, सिमिलर, आंसर में सिमिलर, है ना, सिमिलर तो बोला था 16 नंबर। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है टू ट्रायंगल DEF, ये तुम्हारा सिमिलर है, एंड BC रेशियो टू, एंड BC और EF का रेशियो तुम्हारा गिवन है 3:5, 3:5 गिवन है ना, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका रेशियो कितना होगा तेरे को फाइंड करना होगा, है ना, एरिया का रेशियो फाइंड करना है। एरिया तो एक तो थ्योरम है, थ्योरम 10 क्लास हो ना, थ्योरम पूरा अच्छा से बता देंगे, अच्छा से प्रूव कर पाओगे एकदम बच्चे का जैसे, है ना। एक तो थ्योरम है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी अनदर ट्रायंगल के साथ, है ना, DEF अनदर ट्रायंगल है, यदि रेशियो एरिया निकाल के रेशियो करेंगे तो उसका साइड का वो क्या होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, AD बाई क्या होगा DE का स्क्वायर के बराबर, एक थ्योरम होता है याद करो, BC बाई EF का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन हो रहा है, SC बाई क्या होना चाहिए DF का होल स्क्वायर, ये होता है थ्योरम, हो गया। तो इसका सब इक्वल होता है, चारों आपस में इक्वल होता है, तो इसके साथ हमको किसका कनेक्शन करना है, क्योंकि ये गिवन है, देखो कहाँ ये गिवन है, BC इज टू EF गिवन है, BC इज टू EF गिवन है, तो हम लोग बाद बाकी को कहे लेंगे क्योंकि सब तो बराबर होता है, इक्वल होता है, तो हम लोग यही लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC और EF हम लोग को दिया है 3/5 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 25, इसको रेशियो में लिखोगे तो 9:25, खत्म। सर हाँ तो नहीं पूछा था, सब कहना तो दे जाएगा, खत्म हो गया। हम थोड़ी देखे, उतना दिन से तुम कॉपी पेस्ट नहीं किया तो कैसे देखे।